हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे ये जानना चाहते थे कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद और पीएचडी केमिस्ट्री के बाद जो ग्रोथ होती है इंडस्ट्रीज में वो किस तरीके से होती है। यानी कि अगर आप एमएससी केमिस्ट्री के बाद जॉब ज्वाइन करते हैं और आप अगर पीएचडी केमिस्ट्री के बाद जॉब ज्वाइन करते हैं तो क्या डिफरेंस रहता है। क्योंकि हम जानते हैं कि एमएससी के बाद जो पीएचडी है उसमें लगभग 5 साल का समय इंडिया में लग जाता है। तो क्या ये वर्थ है कि हम एमएससी के बाद 5 ईयर इन्वेस्ट करें। तो इसके बारे में जो है वो मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का आपको शेयर करूंगा कि इंडस्ट्री में क्या जो है वो सिनारियो रहता है, आप अगर एमएससी के बाद जॉब ज्वाइन करते हैं या फिर आप अगर पीएचडी के बाद जॉब ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि एमएससी केमिस्ट्री का स्टूडेंट है वो अगर जैसे ही एमएससी पास आउट होता है जॉब ज्वाइन कर लेता है, सपोज कीजिए कि 3 लाख या 2.5 लाख के इनिशियल पैकेज में आपने ज्वाइन किया और आफ्टर 5 ईयर आप जो है वो लगभग पहुंच जाओगे 7 to 8 लाख के बीच में, या फिर अगर हम एक बहुत ही ब्रॉड रेंज बोले तो 5 से 8 लाख की जो रेंज है उसमें आप कहीं ना कहीं आफ्टर 5 ईयर जो है वो पहुंच जाओगे। वहीं अगर हम बात करते हैं एक पीएचडी केमिस्ट्री की, एमएससी के बाद जो पीएचडी है उसमें लगभग 4 से 5 साल का समय लग जाता है। पीएचडी केमिस्ट्री करने के बाद जब आप जॉब ज्वाइन करते हो तो वर्तमान में जो करंट सिनारियो है उसमें आपको 5 to 7 लाख का पैकेज ऑफर किया जाता है। कुछ कंपनीज हैं जो कि 7 लाख देती है और कहीं पे एक्सेप्शन भी होते हैं, 8-8 लाख 9-9 लाख का पैकेज भी मिलता है। मोस्टली जो रेंज है वो 5 से 7 लाख के बीच में रहती है। यानी कि आप देखेंगे कि एमएससी का स्टूडेंट आफ्टर 5 ईयर और पीएचडी केमिस्ट लगभग पैकेज के मामले में क्या होते हैं, सिमिलर ही होते हैं। तो फिर आप बोलेंगे कि पीएचडी करने का एडवांटेज क्या रहा। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, जब क्या होगा कि एमएससी के स्टूडेंट जो है उसको ऑलरेडी 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो 7 लाख के पैकेज पर है। पीएचडी वाला जो है वो जस्ट ज्वाइन किया एज ए फ्रेशर, वो भी 7 लाख के पैकेज पर है। लेकिन क्या होगा कि जैसे जैसे आपकी जॉब जो है वो आगे बढ़ती जाएगी आफ्टर 10 ईयर्स, यानी कि जो एमएससी का जो स्टूडेंट है उसको जब 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा और जो पीएचडी का स्टूडेंट है उसको 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है वो हम बोल सकते हैं कि जो दोनों ही जो गाड़ी है वो क्या होगी, लगभग एक ही पेस से चलेगी। लेकिन इसके बाद आफ्टर 10 ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। एमएससी का जो स्टूडेंट रहेगा आफ्टर 10 ईयर उसकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही लिमिटेड होगी। ग्रोथ इन द सेंस आपकी सैलरी तो बढ़ती रहेगी लेकिन आपको जो है वो पोजीशन मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी क्योंकि आपके पास जो है वो डिग्री नहीं है। वहीं अगर जो दूसरा पीएचडी का जो स्टूडेंट है उसकी जो आफ्टर 5 ईयर यानी कि जो पीएचडी के बाद जो वो 5 साल उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसकी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके पास क्या है, डिग्री है। यहाँ पर एक चीज़ और क्लेरिफाई कर देता हूँ कि जब एमएससी का जो स्टूडेंट है उसको 10 ईयर हो गए और पीएचडी का स्टूडेंट है उसको 5 ईयर हो गए, तो यहाँ पर नॉलेज के मामले में कहीं ना कहीं एमएससी का स्टूडेंट आगे होगा क्योंकि उसने इंडस्ट्री में जॉब किया है। 10 साल इंडस्ट्री में जॉब करने के बाद वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीख जाएगा। पीएचडी का जो स्टूडेंट है उसको उस समय तक केवल 5 ईयर का ही एक्सपीरियंस होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डिग्री मैटर करने लग जाती है। डिग्री की इंपॉर्टेंस जो है वो यहाँ पर समझ में आती है कि यस, क्या होता है, आप देखते हैं कि आपके साथ वाले जो लोग हैं जिन्होंने कि पीएचडी किया है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। ग्रो इन द सेंस कि जो पोजीशंस हैं वो उन्हें मिलने लगती है, जो हायर अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है ग्रो करने की वो उन्हें मिलने लग जाती है। इसके अलावा भी जो आउटसाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसमें भी उनको जो है वो मैनेजरियल पोजीशन के लिए इंटरव्यू कॉल आने लग जाते हैं। तो यहाँ से जो है वो एक डिफरेंस क्रिएट होता है, जो कि फिर जो वो डिफरेंस होता है वो आगे बढ़ता ही रहता है और फिर जो एक हम कहते हैं कि जो ये खाई है वो बढ़ती ही जाती है। तो डिग्री जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर आपको इंडस्ट्री में ग्रो होना है। अब इसमें क्या होता है कि दोस्तों एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस का मतलब ये है कि कई बार ऐसा भी होता है कि एमएससी का स्टूडेंट जो होता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, उनका लक फैक्टर भी अच्छा होता है तो वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं और कई सारे जो पीएचडी स्टूडेंट होते हैं वो भी उनके अंडर में काम करते हैं। तो एक्सेप्शनल तो हर जगह होगा, लेकिन हम जो बात करेंगे वो एक जनरली जो है वो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पर पीएचडी डिग्री की वजह से आपकी जो ग्रोथ है वो बाद में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा हमने देखा है कि जो केमिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, सीआरओ इंडस्ट्रीज, वहाँ पर जो टॉप पोजीशंस होती है, इवन जो ग्रुप लीडर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और ये जो सभी पोजीशंस होती है इस पर आप देखेंगे 95% पीएचडी या फिर पोस्ट डॉक्टरेट एक डिग्री होती है जो कि पीएचडी के भी बाद होती है। अगर आप पीएचडी करने के बाद फर्दर रिसर्च करते हैं तो उसे पोस्ट डॉक्टरेट कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसे पोस्ट डॉक कहते हैं। तो आप देखेंगे कि जो कंपनीज की जितनी भी टॉप लेवल की पोजीशंस हैं उन पर आप जो है वो केवल और केवल
डॉक्टर कैंडिडेट ही देखेंगे, यानी कि उसने आइदर पीएचडी किया है या फिर पोस्ट डॉक्टरेट किया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट की जो डिग्री है वो आपको बेनिफिट देती है। बस यही है कि आपका हार्डवर्क जो है वो होना चाहिए। लगातार आप हार्डवर्क करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छी और बड़ी पोजीशन जो है वो भी मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो है वो बता दिया आपको कि क्या डिफरेंस जो है वो रहता है। अब लेकिन क्या होता है ना कि एमएससी के बाद पीएचडी करना कई सारे स्टूडेंट के लिए जो है वो इजी नहीं होता है, क्योंकि फाइनेंशियली भी बहुत जो है वो लाइबिलिटीज़ होती है। कई सारे स्टूडेंट फाइनेंशियल रीजन की वजह से भी नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें भी यहाँ पर निराश और हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो कि 2-3 इयर्स का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, कुछ पैसा जो है वो अर्न कर लेते हैं, उसके बाद फॉरेन से पीएचडी करने चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो चुका होता है। और इंडस्ट्री में जब आप 2-3 साल काम करते हो तो आपकी जो है वो कुछ अच्छे रेफरेंस भी बन जाते हैं, जहाँ से आपको पता लगता है कि यस ये अपॉर्चुनिटी है। तो बाद में भी जो है वो स्टूडेंट पीएचडी के लिए चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं जो कि कंटिन्यू भी अपनी जॉब को करते हैं, तो भी उन्हें एक अच्छा सेटिस्फाइंग अमाउंट मिलता है। और आप लगातार हार्डवर्क करेंगे तो आप एमएससी के बाद भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो को बताने का मकसद, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट आता है और लगातार कमेंट आते हैं, तो कमेंट में इतना डिटेल में बता पाना मुश्किल है, इसीलिए ये वीडियो बनाकर आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश की। इसके अलावा कोई भी आपका और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे फिट।